तो फाइनली सैमसंग M32 4G के लिए जो स्टेबल एंड्रॉयड 13 बेस्ड वन UI 5.0 का अपडेट है वो इंडिया में सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है। बात करें अगर अपडेट फाइल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1801.48 MB का अपडेट है। अक्टूबर 2022 का सिक्योरिटी पैच है और इस अपडेट में सैमसंग ने एंड्रॉयड 13 के साथ वन UI 5.0 का अपडेट दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या कुछ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं सैमसंग M32 4G में एंड्रॉयड 13 बेस्ड वन UI 5.0 अपडेट के बाद। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 125 लाइक, 125 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीचर है हमारा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का। तो यहाँ पर आपको प्रेस एंड होल्ड कर देना है लॉक स्क्रीन पे, उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर अगर आप क्लॉक पे टैप करते हैं तो यहाँ से आप क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्लॉक स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप कलर्स चूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से आप और भी कलर्स चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, जो क्लॉक का फ़ॉन्ट्स है कुछ इस तरह से। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लॉक को आप रिसाइज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है नोटिफिकेशंस का ऑप्शन। तो यहाँ पर है सबसे पहले आइकन्स ओनली, तो सिर्फ आइकन्स यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद है डिटेल्स, तो यहाँ पर डिटेल में नोटिफिकेशंस शो होंगे। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद है ऑटो रिजर्व टेक्स्ट कलर, तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है, जैसे यहाँ पर टेक दोस्त पीयूष 2.0, तो कुछ इस तरह से। इसके बाद है शॉर्टकट्स का, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट्स आप ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद है वॉलपेपर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर कुछ नए वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं जैसे ग्राफिकल में। तो यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा कलर्स में कुछ वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद है कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर के कलर को कुछ इस तरह से। इसके बाद है स्टाइल, तो यहाँ पर आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद डन पे क्लिक कीजिएगा और ये सेव हो जाएगा। अगला चेंज किया गया है सिस्टम एप्लीकेशंस के आइकन्स में। तो यहाँ पर जो सिस्टम एप्लीकेशंस के आइकन्स हैं उन आइकन्स को रीडिज़ाइन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फ़ोन एप्लीकेशन हो गया, कैमरा, गैलरी, क्लॉक, कॉन्टैक्ट्स, सेटिंग्स, कैलेंडर, टिप्स, गेम लॉन्चर, माई फाइल्स, मैसेजेस। तो यहाँ पर जो स्टॉक एप्लीकेशंस के आइकन्स हैं उन आइकन्स को यहाँ पर रीडिज़ाइन कर दिया गया है, हल्का सा चेंज किया गया है। इसके बाद है हमारा नोटिफिकेशन पैनल, तो यहाँ पर देख सकते हैं वन UI 4.1 से हल्का सा यहाँ पर रीडिज़ाइन कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो टॉगल्स हैं वो छोटे कर दिए गए हैं दोस्तों वन UI 4.1 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दो नए टॉगल्स ऐड किए गए हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, उसके अलावा है कलर इन्वर्जन। तो यहाँ पर दो फीचर ऐड किए गए हैं जो कि पहले सेटिंग्स में देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको टॉगल्स भी इन फीचर्स के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें सेटिंग्स की, तो ये है हमारा सेटिंग्स। यहाँ पर है सबसे पहले कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन,
तो यहाँ पर है क्विक शेयर, ऑटो स्विच बर्ड्स, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइसेस, लिंक टू विंडो, स्मार्ट व्यू, स्मार्ट थिंग्स, एंड्रॉयड ऑटो। तो ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है मोड्स एंड रूटीन्स। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ आप रूटीन्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है नोटिफिकेशंस का ऑप्शन। तो यहाँ पर है ऐप नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट को चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हल्का सा इंटरफेस में सैमसंग ने चेंज किया है। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन चाहिए या फिर नहीं, बैज आपको चाहिए या फिर नहीं, पॉपअप व्यू आपको चाहिए या फिर नहीं, तो आप इसे अलाउ कर सकते हैं या आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक नया फीचर ऐड हुआ है। इसके बाद है हमारा अगला फीचर वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पर ब्राउज माई वॉलपेपर। तो यहाँ पर सभी वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नए वॉलपेपर्स ऐड हुए हैं, वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर सर्विसेज भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। डायनेमिक लॉक स्क्रीन, ग्लैंस ऑन सैमसंग। तो ये सभी ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है कलर पैलेट का ऑप्शन। तो इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको 16 अलग अलग वॉलपेपर बेस्ड कलर पैलेट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बेसिक कलर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अप्लाई पैलेट टू ऐप आइकन्स। इसको भी ऑन कर देते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सैमसंग के सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादातर सिस्टम एप्लीकेशंस में जो कलर पैलेट है वो अप्लाई हो गया है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले कुछ ही एप्लीकेशंस में कलर पैलेट अप्लाई होता था, लेकिन अब ज़्यादातर जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस में कलर पैलेट अप्लाई हो गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला चेंज किया गया है लॉक स्क्रीन में। यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन को एडिट करने का। तो अब आप यहीं से लॉक स्क्रीन को एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद है विजेट्स का ऑप्शन। तो लॉक स्क्रीन के विजेट्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है टच एंड होल्ड टू एडिट। तो जो आप लॉक स्क्रीन से टच एंड होल्ड करके एडिट करते हैं तो आप यहीं से करते हैं दोस्तों। अगर ये ऑफ रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद है हमारा अगला ऑप्शन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो जो One UI 4.1 में बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी देखने को मिलता था और प्राइवेसी देखने को मिलता था, दो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते थे, लेकिन अब दोनों को एक ही ऑप्शन में ऐड कर दिया गया है, दोनों ऑप्शंस को। जैसे फाइंड माई मोबाइल हो गया, अपडेट्स हो गया, प्राइवेसी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट्स हो गया, सैमसंग पास और भी जो फीचर्स हैं वो यहीं पर ऐड हो गए। यहाँ से आप इनको स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा एडवांस्ड फीचर्स में, जो कि है लैब्स का। यहाँ पर है स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। इसको आप अगर ऑन कर देते हैं, कुछ इस तरह से स्वाइप करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्वाइप किया, पॉपअप व्यू में ओपन हो गया। यहाँ पर स्वाइप किया और ये पॉपअप व्यू में जो है वो ओपन हो गया। तो ये हमारा नया फीचर है। इसके बाद है स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन। तो दो फिंगर से आप कुछ इस तरह से अगर स्वाइप कीजिएगा तो जो एप्लीकेशन है वो पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगी और अब आप दो एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं एक साथ। ये हमारा नया जेस्चर ऐड किया गया है दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन ऐड किया गया है बैटरी एंड डिवाइस केयर में। तो यहाँ पर है सबसे पहले मेमोरी में एक ऑप्शन जो कि है रैम प्लस का। तो यहाँ पर अब आप इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार रीस्टार्ट कीजिएगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा नया फीचर है। इसके बाद है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन। तो जब भी आपका डिवाइस ऑप्टिमाइज होगा
तो यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन लेवल कर देते हैं रीस्टार्ट व्हेन नीडेड, तो रीस्टार्ट हो जाएगा आपका डिवाइस जब भी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होगी और रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होगी, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक नया फीचर ऐड किया गया है। इसके बाद है जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर एक फीचर ऐड किया गया है ऐप लैंग्वेजेस का। तो अब आप सभी एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। जैसे आप YouTube को हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, आप कोई भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ YouTube अब हिंदी में ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube जो है वो हिंदी में ओपन हो गया। तो ये भी एक फीचर है जो कि आप अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो। तो ये भी एक फीचर ऐड हुआ है। अगला फीचर है विजिबिलिटी इन्हांसमेंट्स में। यहाँ पर तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मैग्नीफायर का। तो यहाँ पर मैग्नीफायर शॉर्टकट, यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है टैप एक्सेसिबिलिटी बटन। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बटन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मैग्नीफायर जो है वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। इसको इम्प्रूव कर दिया गया है दोस्तों। तो ये भी एक फीचर देखने को मिलता है। इसके बाद हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेकेबल विजेट्स का। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कर देना है। उसके बाद विजेट्स में यहाँ पर जैसे कि डिवाइस केयर में एक विजिट मैं ऐड कर लेता हूँ होम स्क्रीन में। इसके बाद आपको इस पर प्रेस एंड होल्ड करना है क्रिएट स्टाइल। यहाँ पर जैसे क्लॉक का मैं एक विजिट ऐड कर लेता हूँ डिजिटल क्लॉक। यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ मैं मल्टीपल विजिट्स यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा इस पर आप प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा तो एडिट स्टाइल पे आप अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अब आप और भी जो यहाँ पर विजिट्स हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे अलार्म का हो गया, तो अलार्म को चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 3 विजिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप अब मल्टीपल विजिट्स यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर ऐड हुआ है सैमसंग की तरफ से One UI 5.0 अपडेट के बाद। तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं One UI 5.0 अपडेट के बाद। तो बहुत ही जल्द इसका मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं और भी फीचर्स के बारे में बताऊँगा। जैसे कि कैमरा में वाटरमार्क का ऑप्शन आ गया है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, और भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हुए हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।